बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फ़रमाएँ। और देख लीजिए मेरा टेबल कितना खूबसूरत लग रहा है और इस टेबल को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैंने चिकन पास्ता बनाया था, मैंने गोभी चिकन बनाया था और जी साथ मैंने चावल की खीर बनाई थी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये सब कुछ कैसे बनाते हैं। और आज ये मंडे है और भाई की फैमिली हमारी तरफ खाना खाने के लिए आ रहे हैं। एक मंडे को हम उनकी तरफ जाते हैं, तो आज जी वो हमारी तरफ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया था और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसमें एक बड़ा प्याज जो है हल्का सा इसको गोल्डन कर लूँगी और इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी और साथ ही बोनलेस चिकन ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जी मैंने 1 किलो इसमें चिकन ऐड किया है बोनलेस। इसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। जैसे ही इसके गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, मेरा चिकन भून चुका था। मैंने इसमें 2 बड़े पोटैटोज़ काट कर क्यूब्स की शक्ल में इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको कवर कर दूँगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पर जी मेरे पास फ्रोज़न सब्ज़ियाँ थी, वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं। मेरा बहुत जी चाहता है भर भर के सब्ज़ियाँ डालने का पास्ता और राइस वगैरह में, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड नहीं की। और इसमें मैंने जी 2 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड किया था और पास्ता को बॉईल करते हुए भी मैंने उसमें ऐड किया था। यहाँ पर मैंने कुटी हुई जो है काली मिर्च ऐड की है। बहुत नाइस और हल्का फुल्का सा ये पास्ता है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, जस्ट नमक और काली मिर्च। यहाँ पर हाफ़ बोतल जो है मेरे पास पास्ता सॉस थी, वो मैंने ऐड कर दी है और साथ ही मैं इसमें डार्क सोया सॉस है वो 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और जी हम बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल पे ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकें। और उम्मीद है आप मेरी वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे। और यहाँ पर जी 2 टेबलस्पून और मैंने सोया सॉस डाला है। एक तो इससे पास्ता का कलर बहुत खूबसूरत आता है, साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है तो देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत नाइस बनकर मेरा पास्ता तैयार हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे। और जी ये मैंने सुबह के वक्त बनाया था, शाम को मुझे कहीं जाना पड़ गया। मैंने कहा था इसको बेक कर लूँगी चीज़ डाल के, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने ऐसे ही इसमें चीज़ डाल के इसे मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली थी और इसमें मैंने जी 3 बड़े प्याज ऐड किए हैं। गोभी चिकन बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और 2 जो है चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके तो इसमें मैं चिकन ऐड कर लूँगी और उसे भी 5 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी। और जी जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमें वक्त की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी। इंशाल्लाह 1-2 वीक तक मैं आपको बताऊंगी कि मैं रमज़ान में अपना टाइम कैसे सेव करती हूँ, तो आप भी इससे खूब फ़ायदा उठाइएगा। यहाँ पर जी मैंने पानी ले लिया था चावलों की खीर बनाने के लिए और मैंने चावल काफ़ी देर से जो हैं वो भिगो कर रखे हुए थे, उन्हें मैं हाथ की मदद से तोड़ लूँगी। और साथ ही मैंने 3 टमाटर लेकर उन्हें बड़ा बड़ा सा काट लिया है और चिकन में ऐड कर दिया है। और इसमें मैं सारे मसाले नमक, मिर्च, लाल चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और साबुत ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी और उसे भी पका लूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। और हमेशा जब चिकन आप बनाएं तो उसमें काली मिर्च थोड़ी सी उतारते हुए चूल्हे से जब आप उतार रहे हों हांडी को ज़रूर ऐड किया कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है हांडी का।
और आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं मेरा चिकन। और अब मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी। और हमारे यहाँ पता है गोभी सब मैश हुई खाते हैं, मतलब बिल्कुल वो हलवा बना हुआ। तो मुझे बनाना बहुत इजी लगता है। इसमें बस मैं पानी 2 गिलास ऐड करके इसे कवर करके रख दूँगी जब तक ये गलेगा। चिकन भी हमारा पक चुका होगा। कुछ लोग इसको बिल्कुल साबुत खाते हैं, मतलब गोभी को टूटने नहीं देते। उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे ही हमारी गोभी गल जाए हमें हांडी को चूल्हे से उतारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जी केस ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं मैश हुई, तो मुझे बहुत ईजी होता है बनाना। और यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से गला कर तो उनको मैश कर लिया था एक चम्मच की मदद से। और फिर इसमें मैंने 1.5 से 2 किलो दूध ऐड कर दिया है। और अब इसे काफ़ी देर के लिए रख दूँगी। ये खीर मेरी जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटों में तैयार हुई थी, लेकिन आपको मैं बहुत क्विक बता रही हूँ। और मेरी गोभी जो चिकन है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैश हुई हमारे घर खाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बनाई है। और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला पाउडर छिड़कूँगी और इसको उतार लूँगी। हमारा ये खाना भी रेडी हो गया है। और जो मैंने दूध खीर के लिए रखा है उसमें मैंने 2 से नहीं बल्कि 5 से 6 जो हैं वो इलायची पीस कर उसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने स्वीटनर पाउडर लिया है। हम मीठी चीज़ें स्वीट डिशेस जो हैं वो स्वीटनर से ही बनाते हैं, तो आप जो हैं वो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। और बहुत देर लगती है। और साथ साथ जो दूध नीचे लग रहा होता है उसे भी आप उतारते जाइए। और एक जो है 200 ग्राम जो है मैंने इसमें डबल क्रीम ऐड की थी। और इसको अच्छे से पका लूँगी इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट। और इसका बड़ा सुरमई सा कलर निकल आया है हमारी खीर का। इसमें मैंने रोज़ वाटर 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। और जी यहाँ पर आप मेरा पुलाव देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये वाइट चिकन पुलाव। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। और देखिए ये मेरा टेबल सज चुका है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। पास्ता, गोभी और चिकन और ये खीर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।